हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे जो कम्युनिटी के अंदर लेसन 11 है उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है की मैटरनल हेल्थ स्टडीज। तो भी जो भी जितनी भी हमारी जो योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो सर्वाइवल जो हमारी वेलबींग है मदर को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो मदर जो सर्वाइव करती है ना, तो मदर के कल्याण के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी के सारे हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जिसमें इसमें जैसे कि सोल्विंग लार्ज बोर्ड्स बताए गए हैं हमारे इकोनॉमिक, सोशल और डेवलपमेंट चैलेंज। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारे आर्थिक, सामाजिक और जितने भी विकासात्मक जो हमारे बदलाव है वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। और इसमें जो हमारे डेवलप कंट्री है उनके अंदर जो इंक्रीज की गई इक्वालिटी, रिड्यूस पॉवर्टी यानी कि गरीबी को खत्म करने के लिए जो हमारे टर्म स्टार्ट किए गए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किए गए हैं हमारे सेवरल जो स्ट्रेटजी जो बनाई गई है, वो हमारी मदर की डेथ को कम करने के लिए, माताओं की जो डेथ हो रही है उसकी उसको कम करने के लिए बनाई गई है। तो इसमें जो चीजें डिस्कस की गई जैसे कि जनानी सुरक्षा योजना है हमारी, तो जनानी सुरक्षा योजना में नेशनल मैटरनिटी जो हमारे बेनिफिट स्कीम जो हमारी मिली है वो मॉडिफाई की गई है, न्यू स्कीम बनाई गई है जनानी सुरक्षा योजना JSY। ठीक है, तो मॉडिफाई करके और ज्यादा से ज्यादा फायदे उठाने के लिए स्कीम के, तो उसमें जो शामिल की गई चीजें वो हमारी इसके अंदर है और लॉन्च की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। तो ऑब्जेक्टिव स्कीम इसके अंदर क्या थी? रिड्यूस करना मैटरनल की मोर्टेलिटी और जो हमारी जो मोबिलिटी है और मोर्टेलिटी दोनों ही कम करना, माँ की भी और बच्चे की भी। ठीक है, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी थ्रू द इंक्रीज डिलीवरी इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो भाई जो डिलीवरी की जाती है वो हमारी हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य इंस्टीट्यूशन, संस्था, हॉस्पिटल, ठीक है, किसी में भी कराई जाए, माँ और बच्चे को सुरक्षित रखा जाए। माँ और बच्चे की ना डेथ होनी चाहिए और ना ही उनकी जो हेल्थ है वो खराब होनी चाहिए। ठीक है, तो फोकसिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशनल केयर अमंग वुमेन बिलो पॉवर्टी लिंक फैमिलीज। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी जो औरतें हैं उन औरतों के लिए स्कीम ज्यादा चलाई गई थी जो कि गरीब घर से हैं, जिनकी कंडीशन नहीं है किसी भी तरीके की जो हॉस्पिटल केयर अफोर्ड करने की, तो उनके लिए स्कीम जो है वो चलाई गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एडोसेंट हेल्थ प्रोग्राम। तो एडोसेंट हेल्थ प्रोग्राम हमारे वो होते हैं जिसमें एडल्ट बच्चे यानी कि जो किशोर अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हेल्थ के बारे में क्या क्या चीजें समझाई जाती है, क्या क्या हेल्थ प्रोग्राम रखा जाता है। तो इसमें जो इन्होंने बताया है, तो इसमें मेन चीज एडोसेंट्स की हेल्थ के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हेल्थ स्ट्रेटजी बनाई जाती है बच्चे की जो हैबिट वगैरह होती है उनको डेवलप करने के लिए। और जो प्रायोरिटी होती है वो एडोसेंट की हेल्थ इंक्लूड न्यूट्रिशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर ली जाती है। यानी कि प्रायोरिटी किस चीज को दी जाएगी? बच्चे का पोषण संबंधी चीजें हैं, ठीक है, सेक्सुअल संबंधी चीजें हैं, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी ठीक ठाक है या नहीं है, और मेंटल हेल्थ मानसिक हालत बच्चे की कैसी है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो ना फैलने वाली होती है, सब ट्रांस यूज यानी कि ड्रग्स वगैरह का यूज करना, ये जो हमारे स्ट्रेटजी पर्पज होते हैं ये इंटरवेंशन करते हैं। यानी कि किस चीज में इंटरवेंशन करेंगे? ये जो भी बच्चा एडल्ट जो हमारे होते हैं, लड़का है या लड़की है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। और जिस जो गलत चीजें होती है, बीमारियां होती है, उनकी प्रिवेंशन यानी रोकथाम करते हैं, डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और रेफरल तक लेकर के जाते हैं। और जो हमारा जो लेवल होता है, किसका लेवल? केयर का लेवल। तो जो भी हमारा केयर का लेवल होता है वहां तक काम करते हैं ये, यानी कि सभी चीजों पे काम करते हैं कि एक एडल्टेंस यानी कि किशोर अवस्था में पहुंचने पर बच्चे के अंदर जो इसी तरीके की जो जो समस्याएं आती है उन सभी का निवारण करने का ये काम करते हैं। और ये जो इंटरवेंशन हमारा होता है, अप्रोच वर्क टुवर्ड्स ब्लीडिंग प्रोटेक्टिव फैक्टर that can help adolescent and young people developed of the religions of resist negative behavior and operate at four major level। तो भाई ये हमारे क्या करते हैं? ये हमारे मदद करते हैं, यानी कि जो जवान बच्चे होते हैं उनकी हेल्प की जाती है कि वो किसी भी प्रकार का जो उनके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो जाए, और बच्चे के अंदर जो नेगेटिव बिहेवियर जो पैदा हो गया उस पर भी काम किया जाता है। जैसे मेजर लेवल हमारे कौन कौन से? एक तो इंडिविजुअल, ठीक है, कि बच्चे का अकेला जो रहता है उसका व्यवहार कैसा है, परिवार के अंदर उसका व्यवहार कैसा है, स्कूल में उसका व्यवहार कैसा है, कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी के अंदर उसका व्यवहार कैसा है। तो सारी के सारी हमारे जो 4 लेवल होते हैं इनके बारे में जांच परख की जाती है कि बच्चे का व्यवहार जो है वो नेगेटिव है या फिर सही है। और इसी में हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी सर्विसेज की जाती है, सभी तरीके की इंफॉर्मेशन जो होती है वो दी जाती है। बच्चे इनको नहीं कह सकते, किशोर अवस्था में एडल्ट बोला जाता है जो कि किशोर अवस्था के होते हैं। तो प्रायोरिटी जो इंटरवेंशन की हमारी होती है, कौन कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देंगे, हस्तक्षेप किया जाएगा। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, आयरन, फोलिक एसिड और जितने भी हमारे सप्लीमेंट दिए जाते हैं उन सभी को प्रायोरिटी दी जाती है कि बच्चे को जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में दिए जाएं एज के हिसाब से, ताकि उसके अच्छे से ग्रोथ और डेवलप हो सके। और इसमें हमारी फैसिलिटी बेस जो हमारी एडल्ट जो रिप्रोडक्टिव चीजें हैं, सेक्सुअल हेल्थ है बच्चे की, जो कि सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें आ जाती है ARSH, इसी को बोला जाता है एडल्ट हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, तो उस पे सारे के सारे बच्चे को रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज सारी की सारी सेवाएं जो है वो दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बच्चे की काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग में उसको सारी चीजें बताई जाती हैं। और जो सेक्सुअल से रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में अगर कुछ और इशू बच्चे के साथ हो जाता है, कुछ और प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है और बच्चे की काउंसलिंग भी की जाती है। काउंसलिंग में भी यही होता है, बच्चे से सारी प्रॉब्लम
पूछी जाती है, फिर उसकी निवारण किया जाता है, उसकी समस्याओं का सारे पहलुओं को जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। तो जो मासिक धर्म होते हैं उनके अंदर साफ सफाई किस तरीके से रखनी, जो लड़कियां अडल्ट होती हैं उनको लेकर के। और इसमें आ जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो भी बीमारियों को रोकने के लिए, किसी भी समस्या को रोकने के लिए जो हेल्थ चेकअप होता है, जो डेली रूटीन में जो हेल्थ चेकअप कराया जाता है, वो कराना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है हमारी प्रायोरिटी आती है इंटरवेंशन, यानी कि जो हस्तक्षेप किया जाता है, तो सबसे पहले इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है भाई चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट्स। तो चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारी बच्चों की हेल्थ को लेकर के। तो बच्चों की हेल्थ को लेकर के क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है चाइल्ड हेल्थ केयर के जो एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो क्या होता है, रिड्यूस करना अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी थ्रू intervention of the every level of services delivery and through improve child care practice and child nutrition। तो इन्होंने बताया कि भाई जो हमारी जो प्लान की जाती है ना बच्चों को लेकर के, तो वो हमारे 5 साल से अंदर के जो बच्चे होते हैं उनकी बीमारी में जो देखभाल होती है उस चीजों को लेकर के हस्तक्षेप किया जाता है। एवरी लेवल सर्विसेज दी जाती है, हर लेवल की सेवाएं जो है वो डिलीवर की जाती है। ठीक है, बच्चे की केयर करने का उद्देश्य इसमें होता है, और बच्चे का जो मोर्टेलिटी जो रेट होता है उसको कम करना, यानी कि बीमारी की दर को भी कम करना। ठीक है, तो ये रिड्यूस किया जाता है हमारी एम्स के अंदर सारे के सारे अंडर 5 चाइल्ड की जो हमारी बीमारी की जो दर होती है उसको कम किया जाता है, इंटरवेंशन किया जाता है, हर लेवल की सर्विस जो है वो दी जाती है, हस्तक्षेप किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। जो चाइल्ड केयर प्रैक्टिस जो होती है बच्चे के न्यूट्रिशन को लेकर, उसमें ज्यादा जो है इंप्रूव करने का काम करते हैं। और न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर क्या हो जाता है, यानी कि जो पोषण संबंधी जो चीजें होती है उनमें पुनर्वस्था स्थापित करना। ठीक है, तो इसमें एनआरसी के अंदर फैसिलिटी बेस्ड यूनिट प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर टू सीवियर एक्यूट malnutrition से SAM चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज हु हैव मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो इसके अंदर वही ये जो हमारी जो सेंटर हमारा है एनआरसी सेंटर जो है, इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है सारी की सारी मेडिकल केयर, यानी कि सारी की सारी ट्रीटमेंटल संबंधी चीजें, और जो हमारी पोषण से संबंधित जो केयर होती है वो सारी की सारी इसके अंदर दी जाती है। जो बच्चे मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है, SAM में क्या आ जाता है हमारा सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि सीवियर में यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन का मतलब हो जाता है कि बच्चे को पोषण संबंधी चीजों की कमी है। और 5 साल के जो बच्चे हैं एज हु हैव मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, 5 साल के बच्चे हैं और किसी भी तरीके की उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, कोई भी जटिलता है शरीर से संबंधित, तो वो चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। और एडिशनल स्पेशल जो फोकस होता है वो हमारा इंप्रूव करना होता है स्किल ऑफ मदर, माँ के स्किल को इंप्रूव करना, भी माँ को सारी चीजें सिखाना कि वो बच्चे की केयर किस तरीके से करे। तो अगर माँ के अंदर ये स्किल होगा तो क्या होगा, फिर चाइल्ड केयर ऑफ द फीडिंग प्रैक्टिस है, तो भाई इसमें बच्चे की केयर वो अच्छे से कर सकती है, बच्चे को फीड के अच्छे से करा सकती है, दूध अच्छे से पिला सकती है, और बच्चे की जो केयर है ना वो घर पर भी बहुत अच्छे से करती रहेगी। अगर माँ को केयर करनी आती तो ऐसा तो नहीं है कि नर्सिंग या जो सेवाएं हैं घर पे जाके केयर ही देते रहेंगे या रेगुलर उन्हीं पे लगे रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो स्किल है वो मदर को सिखाया जाता है कि वो अपने बच्चे की घर पे अच्छे से केयर कर सके और बच्चा दोबारा से बीमार ना हो। ठीक है, तो ये हमारी जो सर्विस होती है हमारी प्रोवाइड करती है एनआरसी। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, 24 घंटे केयर दी जाती है और मॉनिटर किया जाता है बच्चे की सारी प्रॉब्लम को। ठीक है, और ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल से संबंधित जितनी भी जटिलता है उन सभी का इलाज किया जाता है। इसमें थेरेपेटिक फीडिंग कराई जाती है, चिकित्सकीय रूप से फीडिंग कराई जाती है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन देना, यानी कि डॉक्टरों से जो है देखभाल की या सारी चीजें पहले ही एडवाइस लेके किया जाता है। सेंसरी स्टिमुलेशंस ऑफ इमोशंस की है, तो इसमें जितने भी संवेदनात्मक चीजें होती हैं या भावनाओं से संबंधित जो चीजें होती है बच्चे की, उन पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें हमारा बताया गया काउंसलिंग ऑन अप्रोप्रिएट फीड केयर। ठीक है, फीड केयर एंड हाइजीनिक, तो जो काउंसलिंग की जाती है उस पर सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं, बच्चे के खाने पीने से संबंधित, उसकी जो केयर करने से संबंधित, हाइजीनिक यानी कि स्वास्थ्य और साफ सफाई से संबंधित सारी की सारी चीजें जो है काउंसलिंग के अंदर बताई जाती हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस बाय डूइंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एनर्जी dense food using the locally available currently acceptable and the affordable food item। तो भाई जितने भी हमारे फूड आइटम है, यानी कि जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो अफोर्डेबल हैं, यानी कि लिए जा सकते हैं, और एक्सेप्टेबल है इसके द्वारा कल्चर, यानी कि हमारी संस्कृति के द्वारा अपनाए हुए, और अफोर्डेबल जितने भी हमारे लोकल फूड चीजें होती हैं, एनर्जी देने वाली जितनी होती हैं, और प्रैक्टिस की हुई होती है, प्रिपरेशन यानी कि तैयार की हुई होती है, उन सभी का प्रदर्शन करना है, उन सभी को यूज में लाना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में समझाना है कि भी कौन कौन से फूड आइटम है जो कि आप ले सकते हो, घर पे भी काम चला सकते हो, या ये फूड आप अफोर्ड कर सकते हो और ये मान्य है, ये फूड हमारी बॉडी के लिए। तो ये सारी की सारी जो प्रिपरेशन है ये सारी की सारी भी की जाती है, और जो संस्था होती है वो सारी की सारी प्रोवाइड भी कराती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। अभी हम जानेंगे कि नवजात शिशु को लेकर के कौन कौन सी केयर बनाई गई है हमारी। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। तो न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर जो हमारा होता है इसमें एनबीसीसी, ठीक है, तो एनबीसीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एनबीसीसी में जो स्पेस विद इन द डिलीवरी रूम इन हेल्थ फैसिलिटी इन द इमीडिएट केयर ऑफ प्रोवाइड टू ऑल न्यूबॉर्न एट बर्थ,
दिस एरिया मैंडेटरी फॉर ऑल हेल्थ फैसिलिटी वेयर डिलीवरीज आर कंडक्टेड एज ए मार्च 2014 अबाउट। तो इन्होंने बताया भी जो ये हमारी न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर है, ये एक ऐसी जगह बनाई गई है डिलीवरी रूम के अंदर, मतलब एक तरीके का डिलीवरी रूम ही बनाया गया हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर, कि इसमें इमीडिएट केयर देते हैं, केयर प्रोवाइड की जाती है न्यूबॉर्न बेबी को, यानी कि अभी भी डिलीवरी हुई है न्यूबॉर्न बेबी अगर हुआ है तो उसको इमीडिएट जो केयर दी जाती है न्यूबॉर्न बेबी को, वो ये यूनिट बनाई जाती है। और ये हर हेल्थ फैसिलिटी के अंदर मैंडेटरी होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और इसमें ये जो स्पेस होता है यहाँ डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है, यानी कि डिलीवरी कराई जाती है। और मार्च 2014 में अबाउट 13,653 जो है एनबीसीसी जो ऑपरेशनल से हमारी जो हुई थी, वो मतलब कि इस कंट्री के अंदर हमारे 13,653 जो न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर जो है वो बनाए गए थे। अब न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट जो हमारी होती है एनडीएसयू जिसको हम बोलते हैं, ये एक फैसिलिटी बनाई गई थी क्लोज अप्रोक्सीमेटली जो हमारी मैटरनिटी वार्ड जो होते हैं सिक एंड लो बर्थ वेट, यानी कि जो बच्चे बीमार होते हैं, जिन बच्चों का वेट कम होता है, न्यूबॉर्न कैन बी केयर फ्रॉम द ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड, तो थोड़े समय के लिए ऐसे बच्चों को वहां पर रखा जाता है जिनका या तो वेट कम है या तो फिर बीमार है। तो ये एफआरयू या फिर सीएचसी जो हमारी होती है, उनके अंदर नियोनेंटल जो हमारी स्टेबलाइजेशन यूनिट होती है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और एडिशनल जैसे कि न्यूबॉर्न केयर भी एडिशनल इसके अंदर होती है, ये भी हमारी होनी चाहिए। और इसमें जो रिक्वायर होता है स्पेस का, वो 4 बेड की यूनिट होनी चाहिए, जिसमें 2 बेड डाले जाते हैं पोस्टनेंटल वार्ड्स के अंदर। और ये मार्च 2014 में 1737 जो हमारी जो न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन जो यूनिट है वो हमारी देश के अंदर फंक्शनल थी, यानी कि ये हमारी जो यूनिट है ये बना दी गई थी और ये फंक्शनल थी, यानी कि यहाँ पर काम जो है वो रेगुलर हो रहा था। फिर हमारा जाता है इसमें स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, तो स्पेशल है तो इसमें स्पेशल ही रहेगा। तो स्पेशल में उन्होंने ये बताया कि ये हमारी जो नियोनेंटल केयर है उसके आसपास देखते हैं SNCU, तो इसमें जो हमारे न्यूबॉर्न बेबी है उसके कैसी केयर दी जाती थी, तो स्पेशल है तो स्पेशल केयर ही दी जाती है उसको। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। तो अभी इसमें जो हमारी जो स्पेशल जो होता है, तो स्पेशल के अंदर इन्होंने क्या बताया, इसमें जो लेबर रूम होता है वो इसमें पाया जाता है, जो लेबर रूम होता है वो प्रोवाइड करते हैं स्पेशल केयर। तो स्पेशल केयर में कौन कौन सी आ जाती है, स्पेशल केयर में जो असिस्ट की जाती है जैसे कि वेंटिलेशन और मेजर जो सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन वगैरह की जाती है, या हाई जो हमारे सिक न्यूबॉर्न्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा बीमार जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो केयर की जाती है। तो ये फैसिलिटी जो होती है विद मोर देन 3,000 डिलीवरी पर ईयर शुड हैव ए SNCU, ठीक है। तो SNCU के तहत पर ईयर जो है वो 3,000 डिलीवरी, 3,000 के करीब जो डिलीवरीज है वो कराई जाती है मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। कुछ हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं फुल फिल द क्राइटेरिया, तो कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं वो भी इस क्राइटेरिया को फुल करते हैं, फिल करते हैं। और होम बेस्ड जो न्यूबॉर्न केयर होती है, तो होम बेस्ड में क्या होता है, इसमें न्यूबॉर्न केयर जो होती है वो डेवलप करती है हमारी आशा वर्कर के द्वारा, जैसे कि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में आशा वर्कर के द्वारा ये पूरा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो है ये इंटीग्रेटेड होती है। उत्तर प्रदेश में जो होती है इंटीग्रेटेड किससे होगी, ये हमारी IMNCI जो होती है उनके साथ जो आशा वर्कर होती है उसको ट्रेन किया जाता है, और ANM भी इसके साथ में होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो न्यूबॉर्न केयर है उसमें अपना कंप्लीटली योगदान देती है। और कम्प्रिहेंसिव चाइल्ड सर्वाइव प्रोग्राम जो है वो करती है, यानी कि बच्चों के सर्वाइवल प्रोग्राम होते हैं, बच्चों की सेहत को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के, ग्रोथ डेवलपमेंट हर चीज को लेकर के जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं इसमें, हम देखते हैं क्या रहता है।